बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से अध्याय 12 घातांक और घात के 10 अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के हल। तो लेते हैं सबसे पहले नंबर का प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 4 की घात ऋण 3 का और 1/3 की घात ऋण 4 का। तो पहला प्रश्न हम ले लेते हैं यहां पर 4 की घात ऋण 3। तो लेते हैं 4 की घात ऋण 3 को यदि हम हल करेंगे तो इसे हम घातांक के कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? x की घात ऋण m बराबर क्या होता है? 1/x की घात m होता है। तो इस नियम का यदि हमने इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा? 4 की घात ऋण 3 को क्या लिख देंगे? 1/4 की घात 3। इसका अर्थ होगा 1/4 गुणा 4 गुणा 4। तो यहां पर हम 4 गुणा 4 गुणा 4 का जब हम हल करेंगे तो 1 हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा, 1/3 की घात ऋण 4। तो 1/3 की घात ऋण 4 को कैसे हल करेंगे? देखिए बच्चों, हम सबसे पहले 1/3 की घात ऋण 4 लिख देंगे। अब हमको ये पता है कि यदि संख्या अंश और हर में है और घातांक ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक करने के लिए हर चला जाता है अंश में और अंश आ जाता है हर में, घात हो जाती है धनात्मक। तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 की घात 4 और 1 की घात 4 का मान तो एक ही होगा। तो 3 की घात 4 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर देंगे तो यहां हमें प्राप्त हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ये हमारा आंसर होगा। 81 हमारा आंसर है यहां पर। दूसरा प्रश्न क्या है? सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। इसे हमें सरल करना है, उत्तर को धनात्मक घात के रूप में लिखना है। पहला ए नंबर क्या है? ऋण 2 की घात 7 गुणा ऋण 2 की घात ऋण 10। तो यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले ए नंबर वाला क्या है? ऋण 2 की घात 7 गुणा ऋण 2 की घात ऋण 10। तो हमको पता है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार क्या समान है? देखिए यहां पर ऋण 2 आधार है, पहली घात 7 है और दूसरी घात ऋण 10 है। तो 7 और धन ऋण 10 लिखेंगे तो दोनों मिलकर ऋण 10 ही हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा ऋण 2 की घात ऋण 3। अब चूंकि घात ऋणात्मक है, पहले हम यह जान लें कि किस घातांक के नियम का हमने यहाँ इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने किया x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n का प्रयोग किया। तो यहाँ पर घातांक जुड़ गए और ऋण 3 बचे। अब इसे हम बटे में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/ऋण 2 की घात 3। इस तरह से हम इसे धनात्मक घातांक के रूप में लिख सके। अब हमारे पास बी वाला जो प्रश्न है वह है 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। अब इसे हमें हल करना है। तो इसे सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 की घात हो जाएगी 7 ऋण 3, क्योंकि आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो हो जाएगा 5 की घात 4, 5 की घात 4 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ हमने घातांक के कौन से नियम का इस्तेमाल किया? x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m ऋण n का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करना है किसे? ए नंबर पर दिया हुआ है 6872। क्या दिया हुआ है? 6872। तो इसे मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहां पर हम लिख देंगे, एक संख्या के बाद दशमलव लाना पड़ता है, 6.872। तो पूरे की घात 1 2 3 संख्या बाईं ओर दशमलव आया तो 10 की घात 3 हो गई। बहुत आसान है। 6.872 पूरे की घात और गुणा 10 की घात 3। इसी प्रकार दूसरा पद है हमारे पास बी नंबर पे 27,300। तो इसे हम क्या लिख देंगे? 2.7300 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 संख्या बाईं ओर आया है दशमलव, तो 10 की घात 4। बहुत आसान है ना बच्चों।
हमें यहाँ पर बहुत ही आसानी से मानक रूप में लिखना आ गया। अब हम लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब सामान्य रूप में हमें व्यक्त करना है, तो जो प्रक्रिया हमने किया उसकी उल्टी प्रक्रिया करना है। तो क्या है संख्या? 4.61 गुणा 10 की घात 5। 4.61 गुणा 10 की घात 5 को हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर देखिए 4, 6, 1 दशमलव के बाद 5 अंक हमें आगे बढ़ाना है संख्या को। दशमलव यहाँ 4 के बाद था, 1 2 ही अंक आगे बढ़े, तो 3, 4, 5 अंक आगे बढ़ाने के लिए 3 और 0 हमने लगा दिया, तो संख्या बन गई 4,61,000। इस तरह से हमने इसे सामान्य रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमारे पास है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है किसका? 2 की घात 0 गुणा 3 की घात ऋण 1 और गुणा में है 3 धन है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम लगा देंगे धन, हाँ, और गुणा 3 की घात 2। अब इसे हमें हल करना है, तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर सबसे पहले हम हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए 2 की घात 0 का मान हो जाएगा 1 धन 3 की घात ऋण 1 मतलब 1/3, घात ऋणात्मक है तो बटे में आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 2। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा? 1 धन 1/3 है, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 गुणा 9। तो इसे अब हल कर देंगे, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 4 तिया 12। हमारा आंसर प्राप्त हो गया यहाँ पर 12। अब छठवां प्रश्न देखिए, मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करना है? तो हमारे पास जो दिया हुआ है सर्पिलाकार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, उसके अंदर 1/5, फिर उसकी घात ऋण 2, फिर ऋण, फिर 1/2, फिर उसकी घात ऋण 3, फिर कोष्टक बंद, फिर भाग, और फिर 1/3 की घात ऋण 2। इस तरह से हमारे पास सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसे हम मिटा लेते हैं और इसी सवाल को हम आगे स्टेप से बढ़ाएंगे। तो अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर लगा देते हैं बराबर। सबसे पहले हमें कोष्टक के अंदर के मानों को हल करना है। कोष्टक के अंदर के मानों को हल करने के लिए क्या करना होगा? 1/5 की घात ऋण 2 यानी 5 की घात 2 हो गया सीधे, 5/1 की घात। फिर ऋण 1/2 की घात ऋण 3 यानी 2/1 की घात 3 हो गया, धनात्मक घात के रूप में लिख लिया। फिर उसके बाद भाग 1/3 की घात ऋण 2 है यानी 3/1 की घात 2 हो गया। सबके बटे में 1 है इसलिए हम उसे हटा देंगे, तो सीधे सीधे हो जाएगा 5 की घात 2 मतलब 25, ऋण 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा, और फिर भागित 3 की घात 2 मतलब 9। तो अब इसे हम आगे हल कर लेंगे। 25 में से 8 घटा देंगे, पहले कोष्टक के अंदर के मानों को हल किया जाता है। 25 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 17 गुणा भाग 9 है, तो 9 का भाग हम 17 में देंगे, तो 9 एकम 9 और बचा 8/9, एक सही 8/9 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। हमारे पास देखिए सार्थक यहाँ पर 7 अंक है, तो 7 के बाद पहले एक अंक के बाद हमें दशमलव ले जाना है। एक अंक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ऐसा वाला अंक के बाद हमें दशमलव को ले जाना है। यहाँ पर है दशमलव, 1 2 3 4 5 6 अंक हमें दाईं ओर जाना है दशमलव को, इसलिए हो जाएगा 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 6। जब भी हम दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं तो घात हमें ऋणात्मक चढ़ानी होती है। अब इस b वाले को हम कैसे लिख पाएंगे? देखिए यहाँ पर दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक हमें दाईं ओर ले जाना है, तो 6.37 गुणा 10 की घात ऋण 5, ये हो जाएगा मानक रूप। अब हम लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है? निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखिए ऋणात्मक घात वाली संख्याएं हैं, मतलब हमें अंकों को छोटा करना है, और धनात्मक घात वाले में हमें अंकों को बड़ा करना होता है। संख्या बड़ी कब होती है? जब दाईं ओर संख्याएं बढ़ती हैं। संख्या छोटी कब होती है? जब दशमलव इस तरफ आता है, बाईं ओर आता है।
अब देखिए हमें संख्याओं को छोटी करना है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 307 और 3 के बाद दशमलव था। 5 अंक हमें बाईं ओर लाना है, तो 1 2 3 4 और ये 5 अंक बाईं ओर लाया, यहाँ दशमलव लगाया और एक शून्य यहाँ पर स्वैच्छिक लगाया। 0.00000307 ये हो गया। इसी तरह से बी में देखिए हमारे पास पहले से जो संख्या है उसे लिख लेते हैं 5738। एक संख्या के बाद दशमलव था, दो संख्या और चाहिए हमें इस तरफ, तो 2 शून्य और लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव और यहाँ पर एक लगा देंगे शून्य, तो 0.005738 यह संख्या हमें प्राप्त हुई। अब 9वां प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है, 5 की घात 2x धन 1 है और भागित में है 25 और बराबर में है 125। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें इन्हें समान घातों में लिख देना है। तो क्या होगा, 5 की घात 2x धन 1 और भागित 5 की घात 2 बराबर 125। 25 मतलब 5 की घात 2। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो घट जाएंगी, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2x धन 1 ऋण 2। अब यहां पर घातें घट जाएंगी, ऋण 2 हो जाएगा और बराबर कितना है, 125 है, मतलब 5 की घात 3 है। अब हमें देखिए आधार यहाँ समान है तो तुलना कर लेंगे। 2x, अब यहाँ 1 ऋण 2 है तो ऋण 1 बचेगा। 2x ऋण 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसे हल कर लेंगे तो 2x ऋण 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 3 धन 1 हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना प्राप्त हुआ, x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए 10वां प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी दिया हुआ है किलोग्राम में और चंद्रमा का द्रव्यमान भी दिया हुआ है किलोग्राम में। हमें दोनों का कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कुल द्रव्यमान सबसे पहले लिख देंगे कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5.97 गुणा 10 की घात 24 पृथ्वी के द्रव्यमान में चंद्रमा का द्रव्यमान जोड़ देंगे 7.35 गुणा 10 की घात 22। अब दोनों की घातें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। घातें दोनों की समान करना पड़ेगा। तो देखिए समान घातें कैसे होंगी, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 22 है, तो हम इसकी घात भी क्या ला देंगे, 22 ला देंगे। तो 0.2 अंक दाईं ओर चले जाएगा, 597 गुणा 10 की घात 22 धन 7.35 गुणा 10 की घात 22। अब दोनों में 10 की घात 22 है, 10 की घात 22 को हम कॉमन ले लेंगे। ये ले लिया मैंने कॉमन, 10 की घात 22, अंदर बचेगा 597 धन 7.35। जब हम जोड़ देंगे तो 597 के बाद 0.00 लगा देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 3 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 1 6, तो इतना हो गया। और दो संख्या के बाद दशमलव, 604.35 गुणा 10 की घात 22। अब हम फिर से इसे मानक रूप में लिख देंगे तो 2 अंक फिर से बाईं ओर आ जाएगा, दशमलव तो क्या हो जाएगा 6.0435 पूरे की घात 10 की घात 24 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों घातांक और घात से संबंधित चैप्टर के टॉप 10 प्रश्नों के हल यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।